कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। अब बात कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि की। कहाँ से? दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण से। जी हाँ, कक्षा 10 में गणित की बात कर रहे हैं आपसे, युगपत समीकरण की बात कर रहे हैं आपसे, और उनके हल करने की बात कर रहे थे। किनकी समीकरणों? कौन समीकरण? दो चर राशि वाले। क्या कहा जाता है? युगपत समीकरण कहा जाता है। युग्म के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, मतलब एक्स और वाई के रूप में होते हैं। और जब दो राशियां होती हैं तो दो राशियों को मान ज्ञात करने के लिए आपको दो समीकरण की आवश्यकता होती है। तो जो इबारती प्रश्न मिलते हैं यहाँ पर, इबारती प्रश्नों में भी जो भाषा आप पढ़ते हो उस भाषा में दो शर्तें दी होती हैं। जब दो शर्तें दी हैं उनको पढ़ोगे आप, तो फिर उनके द्वारा आपको दो समीकरण मिल जाते हैं। तो दो समीकरण मिल जाते हैं तो प्रश्न का उत्तर जो आपको चाहिए होता है या किताब को चाहिए होता है वो मिल जाता है, आपका प्रश्न लग जाता है। ये है बेसिक में इसमें। चलें बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नावली बच्चों 3.2 है, आप क्वेश्चन देख लेंगे। और प्रश्न नंबर हमें करना है 3 का 4th, 3 का चौथा बच्चों करना है प्रश्न। प्रश्न आप देख लेंगे स्क्रीन पे, हम बुक से देख रहे हैं। एक बार आपको रिकॉल करा दें प्रश्न में क्या लिखा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, क्या कह रहा है? एक कोई नगर है, सिटी है, कानपुर नगर की बात कर रहे हैं हम लोग। कानपुर नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। बात समझना बच्चों, इसमें क्या कह रहा है। दो दो भाड़ा की बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न जरा गौर किए। कह रहे नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। पहले तो जो पूछा है वहां से प्रश्न क्लियर हो जाता है। जिनका अभ्यास नहीं है, हमें तो आ जाएगा समझ, आपको नहीं आएगा तो आप कहां से पकड़ो प्रश्न को? जहां से प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क लगा, क्या पूछा क्या गया है, जो पूछा गया वहीं से प्रश्न की शुरुआत हो जाती है। उसने कहा कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, क्वेश्चन मार्क लग गया। दो चीजें पूछी गई, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। यही बात मान लो, यहीं से प्रश्न शुरू हो जाता है। इसका मतलब दो भाड़ा है, कौन है? एक नियत और प्रति किलोमीटर। देखो पहले हम मानते हैं फिर हम चर्चा करते हैं प्रश्न में आपसे। किसी शहर में टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर मान लिया आपने 100 रुपए। कितना मान लिया? और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया आपने y रुपए है। कितना मान लिया? अच्छा ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है। जैसे हमें पता लग गया कि हमें एक्स वाई के मान पता करने हैं, हमें आंख बंद करके बिना सोचे समझे हमें एक चीज क्लियर है कि प्रश्न में दो शर्तें बन गई, दो समीकरण दिए होंगे, दो इशारे कर रहा होगा प्रश्न, दो कंडीशन लगा रखी होंगी। प्रश्न सिंपल है, पढ़ते हैं प्रश्न को। तो उसने प्रश्न में प्रथम शर्त में क्या कहा उसकी हम बात करते हैं। प्रथम शर्त से प्रश्न कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। प्रथम शर्त में उसने कहा है 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा है बराबर, कितना है? 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा है 105 रुपए। 105 रुपए। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है? 105 रुपए। अब इसका मतलब समझिए। बच्चों देखिए, हम थोड़ा रफ में बता दें आपको। ये कोई सिटी है, सिटी का मतलब रोड। ये स्थान हो गया कोई आपका ए, ये एक स्थान हो गया कोई आपका बी। यहां से रूरा स्टेशन से आप कानपुर जा रहे हो, किसके द्वारा? टैक्सी के द्वारा, रोड के से, या किसी सिटी में जा रहे हो ए से बी पर। अब जब टैक्सी
नियत भाड़ा क्या है, इसमें दो देखो बातें बात कर दी, एक तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, एक नियत भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब है, आप समझ लो कि कोई चीज बुकिंग करने का पैसा। किसका पैसा? बुकिंग। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको बुक करने के लिए आपको एक मिनिमम राशि देनी पड़ती है, और फिर जितना आप यूज करो, जितना आप यूज करो, 1 दिन यूज करो, 2 दिन यूज करो, 3 दिन यूज करो, 4 दिन यूज करो, वो लगता है। ऐसे भाड़ा का है नियत भाड़ा टैक्सी का। कोई टैक्सी बुक करो तो उस टैक्सी बुक करने का एक नियत भाड़ा है। टैक्सी, हेलो भैया हमें लखनऊ जाना है, अच्छा ठीक सर, 500 रुपये जमा करा दीजिए, या 100 रुपये जमा करा दीजिए, या 200 रुपये जमा करा दीजिए। वो भाड़ा भाड़ा किस चीज का है? नियत भाड़ा है, उसका बुकिंग भाड़ा है। अब इसके बाद तुम कितना किलोमीटर चलाओगे, प्रति किलोमीटर तुम्हारा भाड़ा अलग लगेगा। ये प्रश्न कह रहा है। जैसे आप स्कूल में पढ़ने आए, अपने स्कूल में, जैसे स्कूल में आए, एडमिशन लिया, तो एडमिशन में आपसे लगाया गया 500 रुपये जमा कर दीजिए, कासन मनी 500 रुपये। किस बात का 500 रुपये लगा है? 500 रुपये इस बात का लगा है कि आप स्कूल में पढ़ेंगे, आप उद्दंडता करेंगे, आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, आप फर्नीचर तोड़ेंगे, अन्य कोई लाइट वगैरह का नुकसान करेंगे, तो आपके जाते समय काट लिया जाएगा। वो बुकिंग चार्ज हो गया, जैसे कहते हैं, माने कासन मनी कह लीजिए स्कूल का। जब आप जाओगे टीसी कटवाओगे, आप अगर अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आपका कोई अनडिसिप्लिन नहीं है, तो आपका वो पैसा वापस हो जाएगा। टीसी जिसमें मिलेगी उसमें 500 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। वो स्कूल में जमा हो गया, क्यों जमा हो गया था? सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, अनुशासन के लिए। तो स्कूल में जैसे कासन मनी जमा होता है एडवांस में, और लास्ट में रिफंड हो जाता है। तो लेकिन यहाँ रिफंड की बात तो करी नहीं, यहाँ केवल कह रहा है कि नहीं, बुकिंग का इतना चार्ज लगेगा। कितना? 100 रुपये बुकिंग का लगेगा। फिर प्रति किलोमीटर जितना आप यूज करोगे, जैसे ए से बी तक जाना है, उसने कहा ए से बी तक, उसने कहा भैया 100 रुपये जमा करा दो, 100 रुपये नियत भाड़ा है। कितना है? फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा है। जी हाँ, फिर प्रति किलोमीटर है। फिर देखिए इस तरह से इस तरह समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलोमीटर हमने बना ही दिया। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कह रहा था प्रश्न में। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना वाई किराया लग जाता है। 1 किलोमीटर, देखो ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी आपका 1 किलोमीटर है, ये भी आपका 1 किलोमीटर है। आप बात समझ गए होंगे। ये भी आपका 1 किलोमीटर है, ये भी आपका 1 किलोमीटर है। बोलो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लग रहा है? 1 किलोमीटर का भाड़ा लग रहा है आपका, इसका कितना लग जाएगा? इसका कितना लग जाएगा? वाई रुपए। इसका कितना लग जाएगा? वाई रुपए। इसका, 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 हर किलोमीटर पर भाड़ा कितना लगेगा? अब देख लो तुम्हें कितने किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर जाओगे तो 5 वाई, 3 किलोमीटर जाओगे 3 वाई, 20 किलोमीटर जाओगे 20 वाई, वो लगना है। अब वो अतिरिक्त पहले लग चुका है, वो एडवांस जमा हो चुका है आपका, तो 2 भाड़ा लग रहा है। तो टोटल 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपया लगा है। इसका इसमें 2 भाड़ा है। कौन? एक तो एडवांस जमा हो गया, एक तो बुकिंग का जमा हो गया चार्ज। कौन बुकिंग का है? एक्स। एक तो एक्स जमा हो गया, अब एक प्रति किलोमीटर भाड़ा जो लग रहा है, और 10 किलोमीटर गया है, तो 10 किलोमीटर जाने पर 1 किलोमीटर का वाई लग जाता है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। अब 100 रुपये पहले एडवांस करा लिया, उसने बुकिंग करा लिया। समझ गए? टोटल तो एक्स तो हो गया बुकिंग का। अब 10 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर का वाई लगता है, तो 10 किलोमीटर का बराबर 105। ये सिंपल सी बात होगी बच्चों, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये भाड़ा की बात समझ में नहीं आती है, भाड़ा की बात वही समझ जाओ। जैसे हमने बताया, स्कूल में एडमिशन कराने आए, आपसे 500 रुपये कासन मनी जमा कर लिया, फिर आप जितने साल पढ़ोगे उतनी फीस लगेगी हर महीने के हिसाब से। जितने साल पढ़ोगे हर महीने फीस लगेगी, हर महीने इतनी फीस लगती है। जितने साल पढ़ो उस हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी। वैसा ही है, 100 रुपये तो एडवांस लग गया बुकिंग का, और फिर जितने किलोमीटर जाना हो प्रति किलोमीटर वही लगेगा। जितने किलोमीटर जाओ, 3 जाओ चाहे 20 जाओ चाहे 100 जाओ, ऐसे होता ना। ठीक, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब द्वितीय शर्त में चलें।
द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में देखो उसने क्या कहा प्रश्न में बच्चों, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा लग रहा है बराबर कितना है, 155 रुपए लग रहा है। अब फिर देखो इस प्रश्न को समझो आप, 15 किलोमीटर दूरी जाएगा, 1 किलोमीटर का वाई लग रहा है, 15 किलोमीटर का 15 वाई, और जो दूरी गया है उसमें 100 रुपए तो पहले जमा हो गया, बुकिंग का एडवांस, कासन मनी, ठीक है ना, सिक्योरिटी चार्ज, कुछ भी ऐसे मान लो, तो एक्स तो पहले जमा हो गया, और प्लस 15 किलोमीटर गया तो 15 वाई बराबर 100। ये बच्चों दो समीकरण बन गए आपके। अब इन दो से अब हल कर लो, विलोपन विधि है, तमाम सारी विधियां हम समझा चुके हैं, थोड़ा सा हम केवल रिकॉल कर दें, बाद बाकी आप घर से कर सकते हो ना। जैसे फर्स्ट से देखो x प्लस 10y बराबर 105 है, तो x का मान निकालो, सिंपल है, कोई गुणांक नहीं उसमें है, x बराबर 105 माइनस, ये फर्स्ट है आपका, रूप बदल गया, केवल चाहिए कहो चाहे वो कहो। अब देखो फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखने पर, फर्स्ट से सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, या प्रतिस्थापन करने पर, रखो चल करके सेकंड में x, ये क्या रखोगे 105 माइनस, यहां x की जगह रख रहे हैं, प्लस 15y बराबर 155। चलिए 15y से 10y चले गए, बराबर 155, 105 उस तरफ चला गया, पक्षांतरण हो गया, 5y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 10। y क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, 1 किलोमीटर में 10 रुपए लगते हैं, अब जितना जाना है आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी x का मान और निकाल लो, y का मान किसी एक में रख लो, फर्स्ट में या सेकंड, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर या प्रतिस्थापन करने पर। तो फर्स्ट था क्या आपका, x निकाले थे आपने, x बराबर 105 माइनस 10, यहां से निकाला था पक्षांतरण करके आपने 10, y का मान तो 105 से 10 दशामन कितना बचा 5, इसलिए नियत भाड़ा कितना आ गया, इसको नियत भाड़ा को अगर हम कह दें एडवांस भाड़ा, क्या कह दें तो समझ जाओगे आप लोग, या बुकिंग भाड़ा, या उसी को हम कासन मनी भी अंग्रेजी में कहते हैं, जो पहले जमा करा लिया है। नियत भाड़ा बुकिंग भाड़ा बराबर x बराबर क्या है, बस इतना ही, बहुत पुराने जमाने का प्रश्न है लगता है, अब तो 1000 रुपए की नीचे की बात नहीं होगी। चलिए अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, ये तो सही है, उत्तर चेक कर लो तराजू में, जांच उत्तर की, क्या कर रहा था x प्लस 15y, x का मान क्या आया है 5 प्लस 15y, y कितना था बराबर 155, तो 15 सामान 150, और ये कितना हो गया, दोनों पक्ष बराबर हैं, फर्स्ट या सेकंड से। अब देखो जब बुकिंग करने गए टैक्सी तो 100 रुपए उसने पहले जमा करा लिया आपसे, x कितना है
₹5 उसने पहले जमा करा लिए। अब कहा कितना जाओगे, तुमने कहा 10 किलोमीटर जाना है, तो उसने कहा 1 किलोमीटर का भाड़ा आपसे ₹10 लगेगा। तुम्हें जाना कितना था 10, तो 10 किलोमीटर कितना हो गया 100 हो गया। और जमा पहले कितने करा लिए 5 और 100 ये कितने हो गए। तो यही तो उसने कहा था शुरू में कि 105 लगता है 10 किलोमीटर का। ये प्रश्न था आपका। तो बच्चों सिंपल सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। केवल इस प्रश्न में आपको यह सीखना है, समझना था कि नियत भाड़ा क्या है, बस और कुछ नहीं। और यहां पर 10 किलोमीटर का बता रहा था, तो देखो 1 किलोमीटर वाई है, 2 किलोमीटर 2 वाई हो जाएगा, 3 किलोमीटर 3 वाई, ऐसे 5 किलोमीटर में 5 वाई, ऐसे 10 किलोमीटर 10 वाई हो जाता है, ऐसे 15 वाई हो जाएगा। ऐसे बच्चों उसने प्रश्न एक पार्ट और पूछा है। क्या पूछा है, कह रहा 25 किलोमीटर का भाड़ा बताइए। 25 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर कितना है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा एक व्यक्ति को। पच्चीस किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा बराबर कितना भाड़ा लगेगा बता सकते हो कोई। 25 किलोमीटर, जी हाँ, बुकिंग में तो ₹5 लग गए, यक्स लग गया, और 25 किलोमीटर और जा रहा है, 1 किलोमीटर का वाई लग रहा था, तो यक्स प्लस ये बुकिंग का कासन मनी एडवांस का, और ये जाने का 25 किलोमीटर। तो यक्स का मान आया था 5, 25, वाई का मान आया था 10, 25 दशामन 250, जोड़ दोगे 200, ₹55 पॉकेट में हो तो 25 किलोमीटर आप चले जाओ, घुमाओ जाके देखो नदी नाले। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न में कहा उसने, देखिए एक भिन्न की बात कर रही है, प्रश्न में एक भिन्न की बात करी जा रही है। तो भिन्न माने बच्चों अंश और हर, अंश और हर की बात की जा रही है। तो ठीक है, अब अंश और हर माने अंश को x मान लेंगे, हर को y मान लेंगे। इतनी सी बात करें पहले, फिर देखें। माना भिन्न बराबर x बटे, इसी को हम ऐसे मान सकते थे, माना भिन्न में अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर। सीधे लिखो, उसमें क्या, इतना सिंपल सी बात तो समझते हो। चलिए, उसने कहा कि अब हम जान गए भिन्न पूछी है तो x और y के मान पूछे, x और y के मान आएंगे तभी आप भिन्न का मान निकाल पाओगे। तो दो राशियों के मान चाहिए हमेशा की तरह से, दो राशियों के मान, तो दो समीकरण, दो समीकरण मान दो शर्तें, दो कंडीशन, दो नियम की बात प्रश्न कर रहा होगा। उसने कहा भी है, देखो कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। प्रथम शर्त से कह रहा है किसी भिन्न में के अंश में, भिन्न कौन है आपकी x बटे, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में, दोनों में कितना जोड़ दें, दो जोड़ दें। कह रहे जब जोड़ दोगे तो भिन्न का मान माने बराबर वैल्यू कितनी आ जाती है, 9/11 हो जाती है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/, एक कंडीशन हो गई, कैंची गुणा कर जाओ बच्चों। ये पहला समीकरण आ गया। अब एक दूसरी कंडीशन, द्वितीय शर्त से, पुनः उसने कहा प्रश्न में यदि उसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। जोड़ने की बात यहां भी करी है, जोड़ना माने प्लस, किसमें, अंश और हर में, किसमें, भिन्न में। तो भिन्न क्या थी आपकी x बटे वाई, एक कोई भिन्न है उसके अंश और हर में कितना जोड़ना है आपको,
3 जोड़ दिया अंश में, 3 जोड़ दिया हर में, भिन्न कितनी हो गई? भिन्न 5/6 हो जाती है, माने भिन्न का मान या भिन्न के बराबर 5/6 हो जाता है। ये दूसरी शर्त बन जाएगी, कैंची गुणा कर जाओ। पक्षांतरण कर लो, ये दूसरा समीकरण आ गया बच्चों। अब हमारी मर्जी है, दो समीकरण है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे थे, और फिर आपकी मर्जी है। परीक्षा में भारतीय प्रश्न आएगा, आप अपनी मर्जी से करिए, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, चाहे भज्य से, चाहे जिससे मना हुआ, जिससे आपको सरल लगे, जिससे जल्दी लगे, जिससे समय बचे आपका। चलें, हम बात किस कर रहे थे? प्रतिस्थापन विधि कर रहे थे। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट समीकरण क्या लिख सकते हैं? 11x बराबर -4, 9y उधर चला गया तो प्लस का हो गया, तो x बराबर, प्लस का पहले रखते हैं बच्चों, तो 9y - 4 अब बताओ फर्स्ट या सेकंड में x का मान रखने पर अभी कर लो, घर में छोड़ दें हम। फर्स्ट या सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर देखना 6, अब x का मान रखो जाके, क्या है? 9y - 4/11 -5y। अब इसके बटे 1 करोगे, लघुत्तम 11 आएगा, 6 गुणा करोगे, सॉल्व कर लोगे, y का मान आ जाएगा, y का मान फर्स्ट में या सेकंड में रख दोगे, x आ जाएगा, HW कर लोगे। चलेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, 6 पार्ट 3 नंबर का क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन है? 2 हैं, एक जैकब है और एक उसके पुत्र। ठीक है, माना दोनों की आयु हमें ज्ञात करना है। जैकब की वर्तमान आयु माने आज के समय, इस समय जैकब भाई साहब कितने के हैं? x वर्ष के। ये तो जैकब हो गए, उनके पुत्र कितने के हैं देख लो। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ये हमने मान लिया। अब देखिए प्रथम शर्त, अब जान गए 2 राशियां चाहिए। प्रश्न उसने पूछा जाके लास्ट में, देखा, कह रहा सर उनकी वर्तमान आयु बताओ। हम कहे किनकी? कह रहा जैकब की। हम कहे और? कह रहा उनके पुत्र की। तो प्रश्न कह रहा उनकी वर्तमान आयु बताओ, तो हमने मान लिया जैकब की x वर्ष वर्तमान और पुत्र की y वर्ष। अब जान के 2 मान निकालने हैं, 2 मान निकालने 2 समीकरण बनेंगे। सिंपल सी बात, आप समझ गए होंगे, प्रश्न आपको सरल लगेंगे। प्रथम शर्त से उसने कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब, अब थोड़ा समझना चाहो तो समझ लो, इसको रफ में ले चलो। चलो बच्चों रफ में थोड़ा चलते हैं। ये जैकब है और यहां कौन है? पुत्र है। देखना, जैकब भाई साहब को क्या माना है आपने? पुत्र भाई साहब, पुत्र को क्या माना है? वाई। ठीक, अब बताओ जैकब इस समय x वर्ष के हैं, उसने कहा 5 वर्ष बाद जैकब, जैसे मान लो तुम 20 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे? बढ़ेगी ना उम्र, 5 साल बाद बढ़ जाओगे ना। तो जैकब x का है तो 5 साल बाद बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, जोड़ना पड़ेगा। तो जैकब हो जाएंगे 5 वर्ष बाद, और उनका पुत्र क्या हो जाएगा?
पुत्र को तो उसने कहा नहीं, उसने कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बच्चों देखो, आपको हम एक चीज बता दें हमेशा के लिए, हमेशा इस तरह बहुत प्रश्न आते हैं आपके यहाँ, तो बड़े सिंपल सिंपल रखे हैं प्रश्न, कोई दम ही नहीं प्रश्नों में है, लेकिन प्रश्न इतने बढ़िया बढ़िया हैं, उम्र के चलते हैं, पिता पुत्र के और माता पुत्र के और भाइयों के, कि उसमें आप समझ अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे तो हम बताएंगे। फिलहाल हिंट कर दें आपको, इस पूरे प्रश्न में पहली शर्त जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कहीं पर भी उसने कामा नहीं लगाया, माने आपको रुकना नहीं है, सांस नहीं लेनी, आपको चाय पानी नहीं करना, सीधे पहली शर्त बना दो। प्रश्न कह रहा, हम नहीं कह रहे। उसने कहा सर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब रुक जाओ, फुल स्टॉप करो, लंच कर लो, नाश्ता कर लो, खा पी लो। मतलब क्या है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद बात कर रहा है किसकी, दोनों कर रहा है, जैकब की भी कर रहा है, पुत्र की। अगर कहता प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और फिर कामा लगा देता अल्पविराम, तो 5 वर्ष बाद केवल हम जैकब को ले जाते, पुत्र को नहीं ले जाते, कामा नहीं लगा है, पूरा प्रश्न एक साथ है। इसका मतलब जैकब भी 5 वर्ष जाएगा और पुत्र भी 5 वर्ष जाएगा। याद रखना हमेशा के लिए, फ्यूचर में भी 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले कहे 20 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो फिर कामा लगा देगा, तो केवल पिता को 20 वर्ष बाद ले जाएंगे, पुत्र को या भाई को नहीं ले जाएंगे। ऐसे यहां उसने कामा लगाया नहीं, पूरी शर्त एक है, इसलिए 5 वर्ष बाद दोनों जाएंगे। जैकब गया 5 साल बाद, इतना हो गया, पुत्र कितना हो जाएगा, इस तरह हो गया। अब उसने आगे कहा, बस बन गई पहली शर्त। पहली शर्त में कह रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो जैकब 5 साल बाद कितने हैं, जैकब 5 साल बाद है x + 5, पुत्र कितने से है, पुत्र है 5 साल बाद y प्लस। अब कह रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाए, किसकी 3 गुनी, पुत्र की। तो हमने आपको बताया था इस बात को, पुत्र की 3 गुनी ये बराबर, जिसमें कहे उसी में करो, पुत्र की, अब पुत्र की 3 गुनी माने पुत्र से 3 गुना ये है, हम तुम्हारी उम्र के 3 गुने हैं, बराबर करो हमें अपने को, तो तुम में 3 गुना कर दें, तुम में 3 गुना कर दें। मेरी पॉकेट में तुम्हारी पॉकेट से 3 गुने ज्यादा रुपए हैं, हमारी पॉकेट में 30 रुपए हैं, तुम्हारे 10 रुपए हैं, कैसे बराबर करोगे, अपनी पॉकेट में 3 गुना कर दो, 30 रुपए हो जाए, बन जाएगा बात, या इसमें 3 का भाग कर दो। पक्षांतरण कर जाओ, 5 घट जाए, कितना बन गया, 1 बन गया पहला समीकरण। द्वितीय शर्त से हाँ बताएं भैया, समस्या बताओ। ये जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन बच्चों सबको नहीं पानी होती है, सबको नहीं पढ़ना होता, तुम लोग गलत फहमी में लगता लग रहे हो, सबको नहीं पढ़ना, जिसका मन करे, इंटरेस्ट आवे, मजा आवे। जैसे नहीं क्रिकेट में 1 चौका मारा, रुको भैया अब किसी सिक्सर मारेंगे, अब की 4 चौके मार देंगे, कुछ तेजी फुर्ती स्फूर्ति हो तो पढ़ाई में मजा आता है। एजुकेशन उसी के लिए सब क्यों पढ़ते हो, मस्त रहो, जो भी काम करो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई ज़्यादा टेंशन न लो, पढ़ने मन लगे तो पढ़ो, है ना। इसलिए जबरदस्ती कोई ना पढ़ा करो, खुश रहो, घर के काम हम दिखवाओ, मम्मी पापा की सेवा करो, वो बहुत है। चलिए द्वितीय शर्त उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, देखो ये बना रहे थे हम, तो 1 साल के जैकब भाई का वर्तमान आयु है, क्या है ये वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान आयु। अब 5 वर्ष पूर्व, मान लो कोई व्यक्ति 40 साल का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 45, और 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा भाई, इस समय 40 का है, पूर्व माने पहले जो गुजर चुका है, तो उसमें कम रहा होगा भाई। तुम्हारी उम्र समय मान लो 15 साल है, तो 5 साल बाद कितने हो गए, कम की ज्यादा, कम रहे होगे ना, तो घटाना पड़ेगा। तो यही है, जैकब इस समय यक्ष के है, तो उसे कितने वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व, तो जैकब 5 वर्ष पूर्व कितने रहे होंगे, कम रहे होंगे। इसी प्रकार से इनके पुत्र रहे होंगे, कामा उसमें लगा नहीं, पूरी शर्त एक है, कह रहा उनकी आयु बताओ।
ये बच्चों इस तरह कर सकते हो आप। अब देखो द्वितीय शर्त में एक तरफ तो क्या हो गए, जैकब हो गए, एक तरफ हो गए उनके पुत्र भाई साहब। अब बताओ कितने गुना कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब अपने पुत्र के कितना हो जाएगा? 7 गुना हो जाता है। ये 7 गुना हो जाता है किसका? पुत्र का। हमने जो आपको सिखाया था जिसमें कहे वही कर दिया करो। पुत्र का 7 गुना जी 7 गुना कर दो बराबर, पुत्र का 20 गुना जी 20 गुना कर दो, पुत्र का आधा जी 1/2 कर दो, पुत्र का चौथाई 4 भाग कर दो, पुत्र से 10 कम पुत्र में 10 कम कर दो, पुत्र से 20 अधिक पुत्र में 20 अधिक। ऐसे क्यों? फिर चाहो तो तराजू लगा दो। सिखा चुके हैं आपको, बार बार वही चीज ना बताई जाए। पक्षांतरण कर जाओ, -5 उस तरफ जाएगा तो माइनस के, ये समीकरण 2 हो गया। फर्स्ट और सेकंड को बच्चों सॉल्व कर लोगे। अब किसी विधि का प्रयोग करो, प्रतिस्थापन का अगर प्रयोग करोगे फर्स्ट से क्या बना लोगे? x बराबर 10 प्लस 3y, इसी को लिख सकते हैं फर्स्ट से। x बराबर 10 प्लस 3y। अब फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखने पर, फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखो, x की क्या रख दोगे? 10 प्लस 3y। चलो प्रतिस्थापन करो, x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y है, बराबर माइनस का 30 है। 7y से 3y चले जाएंगे माइनस के 4y, 10 उस तरफ चला जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गए, 4 का भाग कर देंगे, कितना हो गया? y बराबर 10। y कौन था? पुत्र। पुत्र केवल 10 साल का इस समय है। कितना है? अभी चेक भी कर लेंगे बाद में हम लोग। y का मान रख दो बच्चों, फर्स्ट में रखने पर कुछ बच्चों को इबारती प्रश्न कठिन लगते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर सबसे सरल इबारती होते हैं। हमका सरल तुमको क्यों लगते हैं? वो कहता है सर उसमें लिखा होता है जैसा जैसा कहे वैसा कर दो। तो हमको फिर कर दो क्या? हाँ। कहना कैसे? तो सर प्रश्न को पढ़ो अपने आप समझ में आता है। हम कुछ बच्चे जैसे हैं वो बिना पढ़े चाहते हैं लग जाए, कुछ बच्चे हैं जो किताब का पन्ना नहीं खोलना चाहते हैं, वो तो सख्त कहते हैं याद हो जाए सर, उनके लिए रास्ता बताओ। तो वाई का मान फर्स्ट में रखने पर रखो, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या बना दिया था आपने? x बराबर 10 प्लस 3y, y का मान 10 था, चालीस। इसलिए जैकब वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष हो गए। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y थी, कितनी आई है? 10 वर्ष। अब बच्चों देखो उत्तर की जांच कर लें। उत्तर की जांच कर लें। उसने कहा है कि जैकब की 5 वर्ष बाद और पुत्र की 5 वर्ष बाद, दोनों की 5 वर्ष कहा उसने। तो जैकब 40 साल का था, 5 साल बाद और बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 5 कितना हो गया? 45। पुत्र 10 साल का, 5 साल बाद कितना हो जाएगा? कह रहा जैकब 5 साल बाद अपने पुत्र के 5 साल बाद की उम्र के 3 गुना, देखो 15 3 45, 3 गुना करो बराबर। यही तो उत्तर था, यही तो प्रश्न था। शर्त थी, कंडीशन आपकी पूरी हो रही। इस तरह से बच्चों अच्छा प्रश्न था,
आपने देखा, शर्त बनाना थोड़ा कठिन होता है, बाद बाकी आपके लिए सिंपल है। जैसा कहता है, यहां पर बहुत से प्रश्न चलते हैं बच्चों। देखना, एक तरफ x एक तरफ y। 15 साल पहले, 15 साल पहले, अब कोई पिता पुत्र की बात कर रहे हैं। पिता 15 साल पहले, पहले माने कम, अपने पुत्र के 10 साल बाद, पुत्र को 10 साल बाद, 10 साल बाद का 6 गुना है, बराबर हो जाए कब? ऐसे लगते हैं। एक पिता अपने से 15 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद बढ़ जाएगा। पिता इस समय कितना, x 20 वर्ष बाद अपने पुत्र के 6 वर्ष पूर्व, पुत्र को कम करो, कब 15 गुना है, बराबर कर दो, कब 15 गुना कर दो। ऐसी शर्तें लगती हैं। एक पिता अपने पुत्र का 4 गुना है, 4 गुना कर दो, बराबर कर दो। एक पिता का पुत्र, पुत्र अपने पिता का तिहाई है, पुत्र अपने पिता का तिहाई है, तो पिता का तिहाई कह दिया। ऐसे सब ऐसे बच्चों सीख लोगे। सारे प्रश्न आप घर से करके आइएगा। ये भारतीय सारी एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल भी आगे बात करेंगे।